जय श्री राम, जय महाकाल। घर के मंदिर में चुपके से रख दो ये चीज, तो हो जाओगे माला माल। भगवान हो जाएंगे आपसे खुश और कर देंगे अपनी कृपा, अपनी मेहर। और जो भी काम आपके नहीं बन रहे होंगे वो काम भी आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना। कौन सी ऐसी चीज है जिसको चुपचाप रखने से आप धनवान हो जाओगे, प्रभु की कृपा हो जाएगी, भगवान आपसे अनंत प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और आप पे कृपा करने लग जाएंगे और धन का आगमन घर के अंदर चालू हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी चीज है, यही बताने की कोशिश करता हूं मैं आज आपको। अक्सर देखा गया है कई व्यक्ति हैं जो कि बहुत कमाते हैं, सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं, तब भी उनके घर के अंदर बरकत नहीं होती, तब भी उनके घर के अंदर पैसा नहीं रुकता। बेचारे परेशान हो गए हैं, एक एक पाई को मोहताज हो रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं से हमारे को कोई ऐसा एक मार्ग मिल जाए जिससे हमारे घर के अंदर धन रुक सके। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कमाते तो बहुत हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, मगर खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है। 1 रुपया नहीं बचता बल्कि कर्जा हो जाता है। घर के आगमन रुक गए हैं, घर के बंधन लग गए हैं, अपने आप ऐसा नजर लग गई है, ऐसा दोष लग गया है, अपने आप ही ये सब चीज होता चले जा रहा है। और दिन पे दिन डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन आते जा रही है उनका काम रोजगार। बहुत मेहनत कर रहे तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, तब भी फल नहीं मिल पा रहा। तो आज ये इन उपायों को करने से आपके घर के अंदर धन का आगमन बढ़ जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं छोटे छोटे से, वो सब आपको करने होंगे। कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना है, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आपको करना है। लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको मंदिर के अंदर वो कार्य करने हैं, उस कार्य को करने से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो सुनना, जब भी आपको पता लगेगा। पहले सुबह सुबह लोग बाग गांवों में या शहरों में सुबह सुबह उठ जाया करते थे। सुबह आप देखोगे 4 बजे 5 बजे उठ करके और अपने काम धंधे पे चले जाते थे। जेंट्स लोग काम धंधे पे चले जाते थे और महिलाएं घर का काम करने में लग जाती थी, झाड़ू करती थी, बुहारा करती थी, घर का आंगन साफ करती थी, फिर खुद नहाती थी, देवी देवताओं को नहलाती थी, पूजा पाठ करती थी और घर के अंदर आरती करती थी। ठीक है, इस तरीके से पहले का रूटीन जो चलता था। ठीक है, उसके बाद में खाना पीना बना करके और खेत में जाती थी और खाना पीना खिलाती थी। ठीक है, शहर के अंदर इस तरीके का नहीं होता। आजकल शहरों के अंदर क्या हो रहा है, लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठते हैं, अगर जल्दी सोएंगे तो सुबह भी जल्दी उठेंगे, मगर नहीं, आजकल लेट सो रहे हैं तो लेट ही सुबह उठ रहे हैं। सबसे पहले आपको ये रूटीन चेंज करनी पड़ेगी। जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते हो ना, तो भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी ऊपर से गिर रही होती है ना, वो आपके ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के समय पर अगर आप जाप कर रहे होते काम करते करते, तो आपके ऊपर विशेष भगवान की कृपा तरंगे आने लग जाती है। भगवान आपके घर के अंदर प्रवेश होकर के भले ही चले जाए, मगर एक बार सीधा सीधा प्रवेश आपके घर के अंदर भगवान का हो जाता है। और जिस घर के अंदर भगवान का प्रवेश हो जाता है उस घर के अंदर तो दरिद्रता भाग जाती है। बोला जाए तो लक्ष्मी का पहरा हो जाता है, लक्ष्मी माता उस घर के अंदर टिकने लग जाती है।
तो सबसे पहले सुबह उठ करके अपने घर की सफाई करें, नहाएं धोएं, बच्चों को नहलाएं, स्कूल भेजें, उसके बाद ही आप कुछ करें। ठीक है, पहला कार्य यही करना है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों का पैर दबाने हैं और प्रणाम करना है। ठीक है, अगर पशु हैं आपके घर में, पशु पक्षी हैं, तो उनको भोजन कराना है, फिर अपने काम धंधे में लगना है। दूसरा कार्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये कार्य करते ही आपके घर में शुद्धता का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। दरिद्रता धीरे 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 घर से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आप अपने घर के अंदर डेली गंगा जल का छींटा मारना स्टार्ट कर दो। डेली के डेली गंगा जल का छींटा मारना स्टार्ट कर दो। अगर मार सकते हो तो गौमूत्र का भी, जो छोटी बछिया होती है, अगर गांव देहात में छोटी बछिया मिल जाती है, शहर में भी मिल जाती है, अगर आप गौशाला में जाओगे और बोलोगे तो छोटे बच्चे का हमें गौमूत्र दे दो, तो वो भी दे देते हैं। वो जल के अंदर मिला करके, एक बूंद जल के अंदर मिला करके और पूरे घर के अंदर छींटा मार दो। बहुत ही शुद्धिकरण, जहां 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो जाता है उस घर के अंदर, ये याद रखना। ठीक है, ये कार्य करना है आपको सुबह सुबह। जैसे ही आप छींटा मारोगे ना घर के कोने कोने में जल का, घर के अंदर कैसी भी नेगेटिविटी हो, कैसी भी ब्लैक एनर्जी हो, वो सीधी की सीधी आपके घर से बाहर होना स्टार्ट हो जाती है। और जिस घर से ब्लैक एनर्जी बाहर हो गई, ऑटोमेटिकली शुद्ध एनर्जी आपके घर के अंदर आ जाएगी। आपके पितृ देवताओं के स्थान पे छींटा मारो, आपके घर के मंदिर के अंदर छींटा मारो। ठीक है, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। ये कार्य जैसे जैसे करोगे ना आपके घर के अंदर शुद्धता आ जाएगी। पहला, ये 2 तरीके तो मैंने आपको बता दिए। अब जो लास्ट का तरीके जो अब मैं 2 आपको बताऊंगा ना, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये भी है, मगर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि घर के मंदिर के अंदर चुपके से क्या रख दो, क्या रखना है वो चुपके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना भाई। कमेंट प्यारा सा जरूर लिख करके जाना। घर के मंदिर के अंदर चुपके से ये रख दो। क्या रख दो चुपके से? घर के मंदिर के अंदर क्या रखना है मैं आपको बता रहा हूं कि क्या आपको चुपके से रखना है। एक सुपारी लेकर के आनी है, साबुत। ठीक है, एक साबुत सुपारी लेकर के आनी है आपको, और एक लेकर के आना साबुत पान। क्या? साबुत पान। ठीक है, साबुत पान, एक गोल सुपारी आपको ये लेकर के आनी है। थोड़े से लेने हैं चावल अक्षत, थोड़ी सी लेनी है रोली, थोड़ी सी लेनी है हल्दी। ठीक है, इन सब चीज को पान के पत्ते के ऊपर रख देना है आपको। पान के पत्ते के ऊपर रख करके उसकी एक पोटली टाइप की बनानी है, और एक लेना है छोटा सा लाल कपड़ा। लाल कपड़ा लेना है आपको, एक छोटा सा, जिसके अंदर वो पान पूरा पैक हो जाए। अब उस पान को उस कपड़े के ऊपर रख करके और उस कपड़े की पोटली बना लेनी है आपको। बोला जाए तो एक धागे से, मोली से आपको लपेट देना है। ठीक है, लपेट करके एक कार्य और कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। एक कोरे कागज पे, जैसे कागज व्हाइट हो या लाल हो या पीला हो, उस पे आपको लिखना है श्री। श्री लिखना है, श्री। श्री लिख करके वो कागज को और वो पूरे उसको रैपर को मतलब कि पैक कर देना है पान समेत। पान समेत पैक करके और चुपके से विष्णु भगवान के चरण में रख देना है आपको। और ये रखना कैसे, ये भी मैं बताऊं, रखने का भी तरीका आपको बता रहा हूं। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान की अगर आपके घर में प्रतिमा है, फोटो है, आपके घर का जो मंदिर है, मंदिर का पर्दा खिंचा हुआ होना चाहिए। पर्दा खिंचा यानी कि पर्दा लगा हुआ होना चाहिए, पर्दा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, दरबार खुला हुआ नहीं होना चाहिए, पर्दा लगा हुआ होना चाहिए।
और शुक्रवार वाले दिन सुबह सुबह करना है आपको, सूर्य निकलने से पहले करना है ये कार्य नहा धो करके। ठीक है, आपको क्या करना है, मंदिर पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है, मंदिर का पर्दा नहीं हटाना है, मंदिर का पर्दा नहीं हटाना है। और सुबह सुबह चुपचाप मंदिर का हल्का सा पर्दा के अंदर हाथ डाल करके और आपको विष्णु भगवान के चरणों में रख देना है। वो कार्य, वो चीज विष्णु भगवान के चरणों में रख देना है। आधा घंटा रखे रहने देना, बोला जाए तो कम से कम 31 मिनट रखे रहने देना। 31 मिनट, 31 मिनट रखने के बाद फिर आप ताली बजा करके पर्दा खोल करके अपनी पूजा पाठ करके शुक्रवार वाले दिन वो सुबह से लेकर के शाम रात्रि तक रखे रहने देना है आपको विष्णु भगवान के। उसको बार बार देखना नहीं है, वो जहां रखा हुआ है वहां रखे रहने देना, उसको छेड़ना भी नहीं है। आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात्रि बीत जाए, शनिवार की सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वो पोटली आपको वहां से उठानी है। कुछ नहीं करना, पोटली प्यार से वहां से उठानी है, नहा धो करके उठानी है। सूरज उदय होने से पहले वो पोटली प्यार से वहां से उठानी है और अपनी गहनों में, अपनी तिजोरी में जहां आप अपने गहने रखते हो ना, उस जगह पे रख देनी है। उस जगह पे कोई भी आपके गंदे वस्त्र ना हो, जैसे महिलाओं के कई गंदे वस्त्र होते हैं, तो वो चीज वहां ना हो। जहां धन रखा हो ना, जहां आपकी ज्वेलरी रखी हो, वहां रख देना चुपके से। इतना काम करना है। उसके बाद आप देखना आपके घर के अंदर धन का आगमन बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। आप कहोगे कि धन नहीं रुक रहा, धन रुकेगा भी और धन बढ़ेगा भी घर के अंदर। तो ये कार्य जरूर करके देखना सभी भाई बहन। अगर किसी भी भाई बहन को ये कार्य अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।